हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल्स में। तो जैसा कि हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर बीएससी एजी का क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप के बारे में। तो इस सिलेबस में, इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ देखेंगे कि हम लोग को सिलेबस में क्या क्या स्टडी करना है और कितना स्टडी करना है। तो जैसा कि शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे कि तो स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेकेंड और रबी क्रॉप में। तो इसमें पहले पढ़ना है ओरिजिन के बारे में, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में, सॉयल क्लाइमेटिक कंडीशन, वेराइटीज, कल्चरल प्रैक्टिस एंड यील्ड। इतना चीजें पढ़ना है किसका? कुछ क्रॉप्स का, जो क्रॉप दिए गए हैं आगे उन क्रॉप्स के बारे में। तो क्या क्या पढ़ना है? ओरिजिन मतलब उत्पत्ति कहाँ कहाँ हुई है उस क्रॉप की, उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब विश्व में कहाँ कहाँ उगाया जाता है, कितना उगाया जाता है, उसके बाद भारत में कहाँ कहाँ उगाया जाता है, कितना उगाया जाता है। साथ में इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मतलब कि उसकी आर्थिक महत्व क्या है, हम लोग के किस काम आती है और कौन कौन से कार्य में मदद करती है, क्या क्या भोजन में यूज होता है या फिर किस लिए कार्य यूजफुल है हमारे लिए। उसके साथ सॉयल के बारे में, मतलब कि वो किस तरीके के सॉयल में अच्छा उपज करती है। उसके साथ क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स मतलब उसे किस तरीके का मौसम और क्लाइमेट चाहिए होता है। साथ में उसकी वेराइटीज और कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज, मतलब कैसे कौन कौन सी वेराइटीज जो इम्प्रूव है जिससे कि ज्यादा होता है। और अगला जो है कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस में कि लैंड प्रिपरेशन क्या है, सीड रेट क्या है, सीड सोविंग कब करते हैं, सीजन कौन सा होता है, उसमें वीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं, मतलब घास निराई गुड़ाई के साथ साथ सिंचाई, और उसके बाद उसमें खाद कितना देते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, थ्रेसिंग कैसे करते हैं, उसका यील्ड क्या है। इतना चीजें हम लोग को हर क्रॉप्स के बारे में जानना है। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से क्रॉप्स के बारे में ये चीजें हमें जाननी है। तो क्रॉप्स में सबसे पहला है व्हीट, गेहूं, अगला बार्ली, जौ, व्हीट के साथ बार्ली, जौ। अब ये सिर्फ दोनों सीरियल्स क्रॉप में पढ़ने हैं, मतलब अनाज वाले में। दाल वाली फसलों में 3 फसलें पढ़नी है, चिकपी मतलब चना, लेंटिल मतलब मसूर, और साथ में पी मटर। वैसे पी हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे, जैसा कि आप लोग को याद होगा वेजिटेबल प्रोडक्शन में, लेकिन हम लोग फिर से पढ़ा जाएगा इसके बारे में। अगला रेपसीड, ये एक प्रकार का तिलहन फसल है। अगला मस्टर्ड, सरसों के बारे में, और एक सनफ्लावर, सूरजमुखी के बारे में, सूरजमुखी के बारे में। तो अगला देखा जाए कि और कौन सा क्रॉप पढ़ना है। तो अगले क्रॉप में हम लोग को पढ़ना है शुगर केन, शुगर क्रॉप में, और साथ में अदर क्रॉप में एक पोटैटो क्रॉप। क्या? पोटैटो, आलू, गन्ना और आलू। अब 3 और क्रॉप पढ़ने हैं हम लोग को जो कि चारे वाली फसलों में है, एक बरसिम और दूसरा लूसन और तीसरा ओट। जैसा कि बरसिम को हम लोग किंग ऑफ फॉरेज और लूसन को क्वीन ऑफ फॉरेज कहते हैं। तो कुल मिला के यही 13 फसलों के बारे में पढ़ना है। आप सभी के सामने स्क्रिप्ट देख सकते हैं, इसमें सिर्फ हम लोग को 13 फसलों के बारे में, उनके ओरिजिन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, वेराइटी और कल्चरल प्रैक्टिस और यील्ड के बारे में पढ़ना है। साथ में हम लोग को कुछ प्रैक्टिकल्स में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? सोविंग मेथड ऑफ व्हीट एंड शुगर केन, गन्ने और गेहूं का कैसे सोविंग करते हैं, व्हीट्स का आइडेंटिफिकेशन जो रबी क्रॉप में लगते हैं, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ रबी क्रॉप, उनकी मतलब बाहरी चरित्र कैसा होता है, रबी क्रॉप के बाहर से कैसे देखने में होते हैं। यील्ड पढ़ेंगे कि रबी सीजन की क्रॉप का यील्ड कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारे में। कुछ एग्रोनॉमिक एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, मतलब कि फार्म पर इसके बारे में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और साथ में स्टडी ऑफ फॉरेज एक्सपेरिमेंट, और कहीं पर इस क्रॉप्स के रिलेटेड रिसर्च स्टेशन पर जाकर रिसर्च के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग का ये पहला था क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप्स के बारे में, तो ये टोटली सिलेबस का एनालिसिस था। अब हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे हर क्रॉप्स के बारे में, एक अलग अलग क्रॉप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक्स के लिए तैयार रहिएगा लेक्चर्स के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।